Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we have to read our third poem from book 3 of first year. The name of the poem is Loveliest of Trees, the Cherry Now, and it has been written by A.E. Houseman. आपका जो शॉर्ट सिलेबस है उसमें सेकंड पोइम इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए थर्ड पोइम हम फर्स्ट पोइम के बाद थर्ड पोइम करेंगे। और जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि पोइम्स का आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इसकी एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर करनी है जिसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी आएगा, ठीक है। हवाला मतन पहले लिखेंगे और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। कोई स्टैंजा पोइम का आएगा, उसमें आपने पोइट का नाम और पोइम का नाम बताना होगा और साथ में ब्रीफ सा उसका ओवरव्यू भी बताना होगा। सेकेंडली आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने होंगे। और थर्डली इसके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स आप लोग याद करेंगे। दिस पर्टिकुलर पोइम इज़ अगेन काइंड ऑफ नेचर पोइम। जैसे फर्स्ट पोइम थी द रेन, वो भी एक तरह की नेचुरल फिनोमिनन के बारे में थी, रेन के बारे में थी। यहाँ पर एक और नेचुरल फिनोमिनन को हाईलाइट किया गया है और उसको अप्रिशिएट किया गया है इस पोइम के अंदर, और वो फिनोमिनन है चेरी ट्री, ठीक है। अब चेरी ट्री जो होता है बेसिकली इट इज़ वाइट। जब ये फुल ब्लूम में होता है, स्प्रिंग में ये खिलता है और ये इसके पत्ते जो हैं वो वाइट कलर के, फूल इसके वाइट कलर के होते हैं। तो दूर से देखने पे बिल्कुल ये टोटली वाइट नज़र आता है, ठीक है। और जो मैसेज इस पोइम के अंदर दिया गया है वो रीबर्थ का भी मैसेज है, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न के साथ स्प्रिंग इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ रीबर्थ, रिवाइवल, ठीक है। क्योंकि हर नई चीज़ जो है वो स्प्रिंग सीज़न में नए पत्ते उगते हैं, हर नए फूल उगते हैं और नेचर की पूरी वर्ल्ड जो है वो नई हो जाती है, एक तरह से रीन्यू हो जाती है। तो ये रीन्यूअल का, रीबर्थ का या रिवाइवल का मैसेज इस पोइम के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा एक एडेड इसके अंदर जो मैसेज दिया गया है वो है मैसेज ऑफ प्योरिटी, एंड दिस प्योरिटी हैज़ ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअल प्योरिटी। स्पिरिचुअल प्योरिटी किस तरीके से या रूहानी प्योरिटी के साथ उसको कैसे एसोसिएट किया गया है, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न में ही ईस्टर भी आता है। ईस्टर जैसा कि आप लोग जानते हैं क्रिश्चियंस का एक त्यौहार है और क्राइस्ट के साथ एसोसिएटेड है, उनकी रीबर्थ के साथ एसोसिएटेड है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क्रिश्चियन अकीदे के मुताबिक। तो ये सारी बातें जो हैं वो चेरी ट्री के साथ एसोसिएट की गई हैं। इसकी टेक्स्ट को हम पढ़ लेते हैं। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ इज़ हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बाउ एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड वाइट वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, ठीक है। चेरी ट्री को लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ कहा गया है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। और क्या है कि ये फुल ब्लूम में है बिकॉज इट इज़ स्प्रिंग सीज़न, तो इट इज़ ब्लूमिंग। उसके जो फ्लावर्स हैं वो मुकम्मल तौर पे हमें नज़र आ रहे हैं और उसके बाउज यानी उसकी शाखों के साथ, ब्रांचेस के साथ जो हैं सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और ये चेरी ट्री जो है वुडलैंड राइड पर खड़ा है या उगा हुआ है। वुडलैंड राइड का क्या मतलब है, यानी जंगल के अंदर एक जो रास्ता बना हुआ है, ट्रैक सा बना हुआ है, उसके किनारे पर ये चेरी ट्री उगा हुआ है। एंड इट इज़ वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड। जैसे मैंने आपको बताया था दैट चेरी ट्री जो है उस वाइट कलर का होता है, उसके फ्लावर्स वाइट कलर के होते हैं, तो उसको फिर एसोसिएट किया गया है ईस्टर के साथ, क्योंकि ईस्टर पर भी ट्रेडिशनली वाइट कलर पहना जाता है और वाइट कलर भी प्योरिटी का सिंबल है। जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल प्योरिटी की भी इसके अंदर बात की गई है। तो ये सारी इंटरकनेक्टेड आइडियाज़ हैं कि ईस्टर, स्प्रिंग, रीबर्थ, रिवाइवल और स्पिरिचुअल प्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। इसके बाद सेकंड स्टैंजा, नाउ ऑफ माई 60 years in 10, 20 will not come again, and take from 70 springs score, it only leaves me 50 more. अब जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा है पोइट, और वो क्या कैलकुलेशन, अपनी एज की वो कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, फर्स्ट लाइन में उसने कहा है ऑफ माई 3 years and 10। 3 का मतलब है 3 × 20, क्योंकि स्कोर का मतलब 20 ईयर्स होता है,
ठीक है। 60 + 10 70 ईयर्स। 70 ईयर्स यहाँ पर पर्टिकुलरली क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बाइबल जो एक एवरेज लेंथ ऑफ मैंस लाइफ है वो 70 ईयर्स होती है। इंसान को 70 ईयर्स जीने के लिए दिए जाते हैं। तो अब इस वक्त जो है पोइट की एज 20 ईयर्स है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 20 उसमें से माइनस हो गए, 70 टोटल है अगर उसके पास, और 20 उसमें से माइनस हो गए। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 50 ईयर्स बाकी बचे हैं। और 50 ईयर्स में भी स्प्रिंग जाहिर है एक साल में एक ही बार आती है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 50 स्प्रिंग्स उसके पास बाकी बची हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये टाइम बहुत ही कम है। देर इज़ नो टाइम टू वेस्ट इन फ्रेटिंग, और जो मंडेन परसूट्स ऑफ लाइफ है उनमें ज़ाया करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वी कैन नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट ऑफ आवर लाइफ। और हमें क्या करना है कि हमें अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहिए भरपूर तरीके से, और अल्लाह ताला का साथ में शुक्र भी अदा करना चाहिए जिसने हमें ये नेमतें नवाजी हैं सारी की सारी। और ये कि नेचुरल ब्यूटी जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर सकें नेचर की लैब में, नेचर की कंपनी में, उतना ही बेहतर है, क्योंकि ये आपके अंदर आपको प्योरीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And since to look at things in bloom, 50 springs are little room। ठीक है ना, चेरी ट्री मैंने बताया कि साल में एक ही बार खिलता है स्प्रिंग सीजन में, तो फिर ये तो बड़ा ही कम टाइम है कि आपके पास ज़्यादा चांस नहीं है कि आप खिली हुई चीज़ों को या चेरी ट्री को इस तरह से खिलते हुए बार बार देख सकें। तो 50 स्प्रिंग्स तो बहुत ही कम है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो टू सी द चेरी हंग विथ स्नो। तो फिर वो क्या रिजॉल्व करता है, क्या वो डिसाइड करता है, वो कहता है कि मैं रोज़ वुडलैंड जाया करूँगा और मैं इस चेरी ट्री की ब्यूटी से अपने आप को मेस्मराइज़ किया करूँगा, इसको इंजॉय किया करूँगा, और मैं अब अपना लाइफ का एक सिंगल मिनट भी ज़ाया नहीं करूँगा। तो एक तरह से आप इसको नेचर पोइम भी कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर प्योरिटी का और स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन का भी मैसेज दिया गया है।